नंबर 1 क्वेश्चन कि बनु उमैया और जो भी बाकी हुकूमतें थी, लाइक अपना बनु उमैया के बाद हमने देखा बनु अब्बास का दौर, बनु अब्बास के दौर के बाद हमने सल्तनत सल्जूक भी देखी, ठीक है, और उसके बाद हमने सल्तनत उस्मानिया को भी देखा, फिर जंगी जो नूरुद्दीन जंगी थे उनकी भी एक सल्तनत आई, जंगी सल्तनत, अयूबी सल्तनत भी आई हज़रत सलाहुद्दीन अयूबी के बाद, और दैन उसके बाद सल्तनत उस्मानिया तो ये 19 में जाकर ख़त्म हुई है। तो ये जितना भी दौर था आफ्टर फर्स्ट 30 ईयर्स अल्लाह के नबी की डेथ के बाद, वो तो है खिलाफत राशिदा। तो उसके अलावा जो बाकी ये जितना दौर गुजरा, जितना इरा गुजरा है, क्या वो भी इस्लामिक सिस्टम ही कहलाएगा, या उसको हम किस तरह देखेंगे, वो कितना एक इस्लाम को फॉलो कर रहा था, या आपका इस बारे में क्या नजरिया? कि अक्सर हमारे जो भी लिबरल होते हैं, लिबरल लोग, हमारे जो सेकुलर लोग हैं, वो जो भी एतराज़ात उठाते हैं ना, वो इसी इरा के अंदर होते हैं, बनु उमैया से लेकर सल्तनत उस्मानिया तक। वो कहते हैं खुद देख लो, और अभी अफगानिस्तान में देख लो अपना हाल, कि औरतों को ऑप्रेस किया जा रहा है, EDC। तो क्या ये इस्लामिक सिस्टम का हिस्सा है ये जितने भी इरा गुजरा है? जो भी जो लिबरल्स हैं ना, उनको तो मौका चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट मिले और जहाँ पे हम पकड़ दकड़ करें और फिर लोगों को बताएं कि इस्लाम देखें ऐसा है वैसा है, लोगों के सामने इस्लाम की जो है ना एक बदनुमा सी शक्ल पेश करने की कोशिश करते हैं। बात यह है कि उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद जो खिलाफत राशिदा है, उस पर कोई एतराज़ उनको मिलता नहीं है, इल्ला के जो करबला के वाक़यात हैं, या ये तो बात के मलूकियत आ जाती है, यहाँ से आके उनके एतराज़ात शुरू हो जाते हैं। फिर अब बात यह है कि जितनी उसके बाद सल्तनतें आई हैं, क्या वो इस्लामिक सिस्टम था? इस्लामिक सिस्टम, वो हदीस भी कोट कर दीजिएगा काइंडली, वो 30 साल रहेगी सल्तनतें। तो वो हदीस मुबारका जैसा कि हदीस सहीहा की मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद है, जैसा कि सही बुखारी में भी है, कि आपने फरमाया कि मेरे बाद जो है वो खिलाफत अला मिन हाजिन नबुवा वो 40 साल तक रहेगी, और उसके बाद काट खाने वाली मलूकियत आएगी। ठीक है, तो मुख्तलिफ अल्फाज इसके लिए मिलते हैं, यानी वो शद्दोमत बयान करने के लिए फितने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस मुबारका मरवी है, वो कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफ़ा मिंबर पर बैठे और उन्होंने ज़ोहर से लेके असर तक एक लंबा दर्स दिया, लोगों को फितनों के बारे में बताया, और फिर असर की नमाज हुई, असर की नमाज के बाद फिर मिंबर पे बैठे और एक लंबा दर्स दिया, लोग बैठे हुए थे सामने, फितनों के बारे में दर्स हो रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये फितना आएगा, ये फितना, फिर इसके बाद ये फितना। ठीक है, तो वो एक लंबा दर्स होता रहा और लोग सुनते रहे। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस मुबारका हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के सामने पेश की और कहा कि मैंने खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है इस बात को, कि आपने फरमाया था कि फितनों के और जो है ना लोगों के दरमियान एक दरवाज़ा है, तो जब तक वो दरवाज़ा नहीं ना टूटेगा, यानी उनके अल्फाज कुछ इस तरह थे कि जब तक वो दरवाज़ा दरमियान में है तब तक फितने लोगों तक नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहिब बसीरत शख्स से, उनको पता चल गया कि ये बात किसकी हो रही है, तो उन्होंने पूछा कि अबू हुरैरा क्या तुम ये बता सकते हो कि उस दरवाजे को खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि उस दरवाजे को तोड़ा जाएगा। ज़ाहिर बात है उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हो सकता है ये सवाल किया हो, जो हज़रत उमर ने हज़रत अबू हुरैरा से किया है, हो सकता है हज़रत अबू हुरैरा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया और आपने फरमाया कि उसको तोड़ा जाएगा दरवाजे को। तो अब शहादत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के बाद, जैसा कि आपको पता है कि अब्दुल्ला बिन सबा आया और वो सारे, मतलब वो दरवाज़ा जो टूटा था वो हज़रत उमर, जी वो हज़रत उमर, और उसके बाद फितनों ने घर कर लिया। हज़रत उस्मान के दौर में हम देखते हैं कि मामलात ख़राब हो, लेकिन वो भी खिलाफत राशिदा, इस पे तो इत्तेफाक है ना, इस पे तो जी बिल्कुल। फिर उसके बाद वो मलूकियत शुरू हो जाती है, और मलूकियत के बाद आपका सवाल ये है कि ये इस्लामी सल्तनतें कहलाएंगी या इनका अमल दखल कितना इस्लामिक सिस्टम है? बात यह है कि जब इस्लामिक सिस्टम का वो एक कानून, एक ज़ाब्ता पेश किया जाएगा, तो क्या इनको इनको दलील माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? इस्लामिक सिस्टम समझ लें कि क्या है, चीज़ क्या है इस्लामिक सिस्टम। इस्लामिक सिस्टम एक चाबी है कि जिसके ज़रिए से आपने दरवाज़ा खोलने के बाद उन चीज़ों को अडॉप्ट करना है, उस सिरात मुस्तकीम तक पहुँचना है, कि जिस सिरात मुस्तकीम तक पहुँचने के बाद आप पूरी दुनिया में या अपनी सल्तनत में इस्लाम का नफाज कर सकें, लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, ज़िम्मियों के हुकूक हों या दीगर जितने भी इस्लाम के जो उसूल और ज़ाब्ते हैं, उन तक पहुँचने का एक रास्ता है इस्लामिक सिस्टम। अब इस्लामिक सिस्टम को, उस चाबी को जो भी हासिल करेगा और खोलने के बाद उन फितनों और बगावतों का जो रद्द करेगा, जो एथीज़म की तरफ से आती हैं, लिबरलिज्म की तरफ से आते हैं, इस्लाम की चाबी को पकड़ के, उस चीज़ का नाम इस्लामिक सिस्टम है। अब इस्लामिक सिस्टम इन हुकूमतों ने या इन सल्तनतों ने जहाँ तक अपनाया है, हम उसी परसेंटेज के हवाले से उनको कहेंगे कि ये इस्लामी हुकूमतें थी। अगर अब आपका ये सवाल था कि लिबरल्स इनकी मिसालें दे के पेश करते हैं कि ये देखें सल्तनत उस्मानिया में ये हुआ था, महमूद गज़नवी ने ये कर दिया था, या ऐसी ऐसी मिसालें पेश की जाती हैं। तो जब ये मिसालें पेश की जाती हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई
اسلامک سسٹم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ موقت ہے، ایک پکی چیز ہے، ٹھیک ہے. البتہ اس کی تعزیرات ہیں جو ایک حاکم کے لیے رکھی جاتی ہیں کہ وہ اگر چاہے تو اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن وہ بنیادیں نہیں ہیں، بنیادوں کو وہ تبدیل نہیں کر سکتا. اب دیکھیں کہ اگر تو کوئی ایسی سلطنت عثمانی سلطنت ہے یا کوئی اور سلجوق سلطنت ہے، وہ کوئی اگر برا کام کرتی ہے اسلام سے ہٹ کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک سسٹم خراب ہو گیا، بلکہ اس سلطنت نے یعنی اس حاکم نے اس چابی کے دندانوں کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور چابی لگا لگا کے دیکھ رہا ہے کہ کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. اسلامک سسٹم جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک چیز ہے، اگر آپ نے اس کے چابی کے دندانوں کو خراب کر دیا ہے تو یہ اس حکومت کی غلطی ہے، نہ کہ اسلامک سسٹم کی غلطی ہے. مینس کہ آپ کی ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ جو پہلے 30 سال تھے اور رسول خدا کا جو دور تھا، مدنی دور، مکی دور، اس میں جو بھی معاملات ہوئے اور اس کے بعد وہ آئیڈیل ہے، ہم پیرامیٹر ہے، ہم نے اس کے حساب سے چلنا ہے. ہاں جی، ان کو جو بھی لبرلز ہیں یا جو بھی ہمارے یہ سیکولر لوگ ہیں ان کو دلیل بنا کر بات کر سکتے ہیں، وہ ہمارا آئیڈیل ہے. باقی جس نے جتنا اسلام فالو کیا اس کو ہم مانیں گے، جس کو وہ پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ حضرت رسول اللہ سے لے کر حضرت حسن تک کا دور یہ آئیڈیل دور ہے، اس میں دے دلیل ہمیں جو دلیل ہے. ٹھیک ہو گیا.